जननायक जनता पार्टी जेजेपी लोकसभा प्रत्याशी श्रीमती नैना चौटाला के काफिले पर उचान हलके के गांव में हुए हमले के बाद जेजेपी नेताओं, पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला व पार्टी महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला की जो प्रतिक्रिया आई है वो जरूर सुननी चाहिए। उनने 6 हमारे कार्यकर्ताओं के साथ हाथापाई करी, जिसमें 2 महिला कार्यकर्ता है, उनके कपड़े भी फाड़े गए हैं, उनके चोटें भी आई है। 4 पुरुष कार्यकर्ता है, उनके चोटें आई है, 2 के फ्रैक्चर है। आज अगर महिलाओं के साथ हमारे समाज में इस तरह का व्यवहार होगा कि पब्लिक प्लेसेस के अंदर उनसे हाथापाई छीना, जबकि उनके दुपट्टे छीने जाएंगे, तो इससे निंदनीय बात मुझे नहीं लगता हरियाणा की संस्कृति के लिए। गर्दी करने की कोशिश की, हमारी महिला नेताओं को जो माताजी के साथ चल रही थी उनको धक्के मारे और उसमें कुछ लोग इंजर्ड हो गए। एक महिला का हाथ भी टूट गया, कपड़े फट गए। और इस तरह की ये जो नीच हरकत है, ये जो मैं मानता हूं कि इससे ज्यादा स्तर नहीं गिर सकता राजनीति के अंदर कि ये लोग अब महिला नेता के जो है काफिले पर जाकर के हमला करेंगे। महिलाओं के साथ अगर आज समाज में ऐसा व्यवहार होगा तो ये निंदनीय है हमारी संस्कृति के लिए। ऐसा दुष्यंत चौटाला का ये बयान आया है घटना के बाद। लेकिन हिंसा किसी भी समाज में हो उसको कभी जायज नहीं ठहराया जा सकता। हिंसा का विरोध जरूर करना चाहिए, लेकिन हिंसा कहा किसको जाए ये जरूर समझना चाहिए। शहीद आजम भगत सिंह ने बम का दर्शन लेख में साफ हिंसा के बारे में लिखा है कि हिंसा क्या होती है। हिंसा वो होती है जो ताकतवर द्वारा कमजोर पर की जाए, सत्ता द्वारा जनता पर की जाए, लेकिन कमजोर द्वारा किया गया कोई भी विरोध का स्वरूप कभी हिंसा नहीं होती है। ये भगत सिंह ने अपने लेख में बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। आज दुष्यंत चौटाला को हरियाणा की संस्कृति याद आ रही है। उनकी मां के साथ अगर दुर्व्यवहार हो गया तो गुस्सा आ रहा है। गुस्सा आना भी चाहिए, क्योंकि मां के साथ दुर्व्यवहार हुआ है तो गुस्सा आना जरूरी है। लेकिन क्या उन हजारों किसान महिलाओं के साथ जेजेपी बीजेपी की सरकार ने जो बर्बरता की थी, जिसमें कितनी ही महिलाओं के सर फूट गए, कितनी ही महिलाओं को सरकार की पुलिस ने अंदरूनी पार्ट्स पर जानबूझकर गंभीर चोट मारी थी। महिला टीचर, मिड डे मील, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, वो भी किसी की मां बहन बेटी थी, उनके साथ बर्बरता की गई। देश का नाम खेल की दुनिया में नाम चमकाने वाली साक्षी मलिक, विनेश फोगाट को क्या आप महिला नहीं मानते? जिनको आपकी सरकार ने अपने बूटों से निर्ममता से कुचला, वो भी तो किसी की बहन बेटी थी। उस समय आपको ये बहन बेटियां मां नहीं दिख रही थी क्या? इनके साथ हुआ अन्याय नहीं दिख रहा था क्या? सरकार की बर्बरता नहीं दिख रही थी क्या? क्योंकि उस समय आप सत्ता में थे और सत्ता का नशा इंसान को अंधा बना देता है। इसके लिए उस समय आपको महिलाओं के साथ हुई तमाम तरह की बर्बरता हरियाणा की संस्कृति पर कलंक नहीं लग रही थी। दिग्विजय सिंह चौटाला एक बार फिर गुस्से में दिखे हैं। मां पर हमला हो, गुस्सा न आए, ऐसा हो नहीं सकता और होना भी चाहिए, क्योंकि हमला मां पे हुआ है। श्रीमती नैना चौटाला के नामांकन के दिन विरोध कर रहे किसानों पर अपने हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ के साथ जिस व्यवहार से पेश आए थे दिग्विजय सिंह चौटाला, वो पूरे देश ने मीडिया के मार्फत देखा है। कैसे आपके पार्टी कार्यकर्ता किसानों की तरफ अपनी सातल पीट रहे थे कि आइए हमसे लड़िए। कैसे हाथों से उनको गलत इशारे किए गए। उन किसानों में उस दिन महिला किसान भी शामिल थी, जिस दिन आपके कार्यकर्ता ये सब हरकतें कर रहे थे। किसान शुभकर्ण की मौत पर सवाल पूछने पर पत्रकार को जिस गुस्से में कांग्रेसी बोला, वो भी सबके सामने है, देश ने उसको भी देखा है। जब आप अपनी ताकत का इस्तेमाल कमजोर लोगों पर करोगे तो वो कमजोर जहां ताकतवर है उनके अपने गांव, वहां वो जरूर विरोध में जवाब देंगे। विरोध में जवाब किस स्वरूप में आएगा? ये सत्ता द्वारा की गई हिंसा के स्वरूप अनुसार ही होगा। किसान शुभकर्ण जो एक 23 साल का नौजवान था, जिसके सपने थे, जो आजादी से जीना चाहता था, उसकी जान आपकी सरकार की गोली ने ले ली है। शुभकर्ण की मौत इतना जल्दी आप सभी का पीछा छोड़ने वाली नहीं है। चाहे आप ये कहो, लगातार जो पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला कह रहे हैं कि हमने कौन सी गोली मार चला दी है। अगर आप सीधी गोली चलाते तो 302 में अंदर होते। लेकिन आप जिस सरकार में बने हुए थे, उस सरकार की पुलिस ने किसानों पे बर्बरता की है, महिलाओं पे बर्बरता की है, बच्चों पे बर्बरता की है। जब भी उन्होंने अपने आंदोलन खड़े करने की कोशिशें की सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, चाहे वो सरपंच है,
चाहे आशा वर्कर है, चाहे आंगनवाड़ी है, चाहे मिड डे मील है, सभी पे आपकी सरकार ने बर्बरता की है। इसकी जिम्मेवारी भी आपको ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार में आप शामिल थे। जनमंच के साथ आप बने हुए थे। नई अपडेट के साथ, नई स्टोरी के साथ फिर हाजिर होंगे।